दहशतगर्द मुल्क दुश्मन है, कौमी मफादात पर आंच नहीं आने देंगे। कौमी सलामती कमेटी में दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देने का फैसला। कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा गया पाकिस्तान की सलामती और तरक्की का साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत, खुफिया इदारों के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। सिक्योरिटी इदारों की मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुल्की मुआशी सूरत हाल पर आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर को होगा, मज़ीद सख्त फैसले मुतवक्के। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब केस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन 100 यूनियन काउंसिल्स पर 31 दिसंबर को ही इलेक्शन कराए। अदालत ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि वफाकी हुकूमत इतनी नाअहल हो गई कि तहरीरी जवाब दाखिल ना करा सके। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अगर जवाब तैयार कर भी लें तो वजारत कानून से इसकी मंजूरी के बाद दाखिल होता है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त ना कराने की जिम्मेदार करार दिया। तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया। इलेक्शन के करीब इंतखाबी कवानीन में तब्दीली से रोकने की तजवीज़ भी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फैसला चैलेंज करने का फैसला। वफाकी हुकूमत अदालती फैसले के खिलाफ आज ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जैतून ने कहा कि इतने मुख्तसर वक्त में इस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो सकता। सारी रात भी कोशिश करें तो सुबह इलेक्शन करवाना मुश्किल है। उधर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास, अदालती हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल होना मुमकिन नहीं। अदालत का हुक्म सर आंखों पर लेकिन काबिले अमल नहीं। 2-2.5 साल देर हो गई, अब 2 माह में कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। 1000 पोलिंग स्टेशन के इंतजामात इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं। साबिक हुकूमत ने 2-2.5 साल इंतखाबात क्यों नहीं कराए। कि इस मुल्क में एक तो एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। कप्तान इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हुक्म पर खुश। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कहा अवाम बल्दियाती इंतखाबात में करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। करप्ट टोला इंतखाबात से फरार चाहता है, इनके ताखीरी हरबे नाकाम होंगे। मुसल्लत करप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले कर रहा है। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। करप्ट टोला हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से ज़मीरों की मंडियां लगाता है। इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम इनको बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। इस्लामाबाद के अवाम वोट की ताकत से अपनी हुकूमत मुंतखब करेंगे। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद के अवाम को बल्दियाती इंतखाबात के फैसले पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा मुल्क की तरक्की अवाम के फैसलों और आइन की इज्जत से मुमकिन है। एक और ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान में प्लानिंग के तहत जमहूरियत ख़त्म की जा रही है। इलेक्शन कमीशन नमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी पाकिस्तान की अवाम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमा नवाज अवान ने कहा कि अदालती फैसले पर पीटीआई के मौक़िफ़ की जीत हो गई। कल इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। पीटीआई के एहतजाजी तहरीक को फिर टॉप गियर। खिलाड़ी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जहलम में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ रैली। पीटीआई कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डेरा गाजी खान में भी पीटीआई का मार्च, कारकुनान की महंगाई कम करो के नारे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कल लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 2 जनवरी सियालकोट, 3 जनवरी अटक और 4 जनवरी को जहलम में रैली निकाली जाएगी।
वफाकी वजीर शेर रहमान ने PTI को पाकिस्तान तहरीक एहतजाज करार दे दिया। वफाकी वजीर ने कहा PTI न मुल्क चला सकी न उनमें पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक एहतजाज एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। MKM और PSP को मुत्तहिद करने में पेशरफ्त। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी से मुलाकात। माजी को भुलाकर साथ सियासत करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुस्तकबिल में साथ चलने पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इस अहम मुलाकात से पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध के जरिए फारूक सत्तार से भी रब्ता, उनको भी साथ लेकर चलने पर बातचीत जारी। पार्टी का नाम MKM पाकिस्तान, इंतखाबी निशान पतंग ही रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत हो या सियासी काम होना चाहिए। MKM जल्द एक हो जाएगी। नफरतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर नून लीग मुतहरिक। अपने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को 2 जनवरी को लाहौर पहुंचने की हिदायत करती। पार्टी जराये के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में नून लीग के पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद के वोट के मामले पर मुशावरत होगी। स्पीकर, डेप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अमरीका से मुतल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर तिजारत नवीद क़मर और वज़ीर मुमलिकत हिना रवानी घर भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म को जिनेवा में होने वाली रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में महंगाई के जखड़, बढ़ती कीमतों पर अवाम परेशान और बेहाल। रवा हफ्ते 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। आटा, रोटी, चावल, घी, कुकिंग ऑयल, दूध और अंडे महंगे हो गए। महंगाई की शरह 29.30% तक जा पहुंची। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% की मामूली कमी हुई। रावलपिंडी में कमीनी रोटी 25, नान 30 रुपए का हो गया। तंदूर मालगार ने कीमतों में इजाफा कर दिया। पराठा, रोकनी नान की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। एक कप चाय की भी निफ्ट सेंचुरी। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक आटा और मैदा महंगा होने पर कीमतों में इजाफा किया। सुर्ख आटे की बोरी 10,000 जबकि मैदा फाइन आटा की बोरी 11,000 रुपए की हो गई। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर। अंडों की कीमत को भी पर लग गए। रावलपिंडी शहर में मुर्गी के गोश्त की 525 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। ब्रायलर मुर्गी के अंडे 280 रुपए दर्जन दस्तयाब। पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक चिकन फीड और खाम माल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा और सप्लाई कम हो गई। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। कराची पुलिस स्टेशन की पुलिस पोस्ट अकवाड़ा पर 3 अतराफ से फायरिंग। दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का भी इस्तेमाल। DPO डेरा की कामयाब हिकमत अमली के बायस पुलिस चौकी पर जवानों का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। हमलावर अपने हलाक और जख्मी साथियों को साथ लेकर फरार हो गए। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। बैरूनी गेट पर FC की इजाफी नफरी तयनात। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस और मुलाजमीन को दाखिले की इजाज़त है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 भी नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 31 दिसंबर तक शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी तक रहेगा। न्यू ईयर नाइट पर इस्लामाबाद के 5 अहम मकामात को बंद करने का भी फैसला। लेक व्यू पार्क, फैसल मस्जिद समेत दीगर मकामात को न्यू ईयर नाइट पर आम अफराद के लिए बंद किया जाएगा। पाकिस्तानी बल्लेबाज कराची टेस्ट ड्रॉ करने में कामयाब। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक कीवीज बॉलर्स के सामने दीवार बन गए। नर्वस 90s का शिकार हुए। 96 स्कोर पर पेविलियन लौट गए। विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज का बल्ला आज फिर चला। शानदार हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। साउथ शकील ने भी खूब साथ दिया। 55 रन बनाए। वसीम जूनियर ने जारहाना स्ट्रोक्स लगाकर 43 रन जड़े। पाकिस्तानी लेग स्पिनर इब्रार अहमद ने 6, नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड के स्पिनर सऊदी ने टेस्ट मैच में 8 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम ने कहा, इनिंग्स डिक्लेयर करके मैच को नतीजा खेज बनाने की कोशिश की। कीवी कप्तान ने कहा कि फतह के करीब पहुंच गए थे मगर पाकिस्तान ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया।
फुटबॉल का एक और बाब बंद। फुटबॉल के बादशाह लेजेंड फुटबॉलर पहले चल बसे। फुटबॉल की दुनिया शोक में डूब गई। 82 साल फुटबॉलर कैंसर में मुब्तला थे। ऑपरेशन के बाद वो मुसलसल बीमार रहने लगे थे। वो एक से ज़ायद मरतबा अस्पताल में दाखिल हुए। अजीब फुटबॉलर पहले की आखिरी रसूमात पीर और मंगल को उनके आबाई घर सेंट डॉस में अदा की जाएंगी। आवाम सड़कों पर परेड करके उन्हें खराज तहसीन पेश कर सकेंगे। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, रॉबर्ट लेवाना, एम्बापे और दुनिया के तमाम बड़े फुटबॉलर्स अफसुर्दा। दुनिया भर की शोबिस शख्सियात का भी खराज अकीदत। सुपरमैन पेले की 10 नंबर टी शर्ट की दुनिया भर में धूम। ब्राज़ीलियन फुटबॉल आइकॉन पेले ने 15 बरस की उम्र में करियर का आगाज़ किया। सियाफाम पेले ने नस्ल परस्ती के दौर में अपनी कौम को मुत्तहिद किया। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सियाफाम फुटबॉलर की कामयाबी एक नाकाबिले यकीन कहानी थी। पेले की मौत के वक्त मजमूई मालियत 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 22 अरब 62 करोड़ 36 लाख 40 हज़ार से ज़ायद बनती है। बेशतर दौलत फुटबॉल से रिटायरमेंट के बाद कमाई। अजीम फुटबॉलर पहले का 9 साल की उम्र में वालिद को वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाकर देने का वादा। पहले ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वालिद को ब्राजील की टीम हारने पर धाड़े मारते रोते देखा तो कहा परेशान ना हो, वर्ल्ड कप जीत कर लाऊंगा। पहले ने 8 साल बाद 17 वर्ष की उम्र में वालिद के लिए ट्रॉफी जीत कर उन्हें तोहफा दिया। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा। बालाकोट, शुगरा, नारान, कागान में वक्फे से बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में 4 जबकि गिलियात में 7 इंच तक बर्फ पड़ी। सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -10, स्कर्दू और सोर में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा दाचल और मोहम्मदपुर को ज़िला जामपुर की तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। जामपुर को पंजाब का बेहतरीन ज़िला बनाऊंगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफूर से मुलाकात में कहा हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुखालिफिन की परवाह नहीं। पाकिस्तान में पहली बार खातिमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। सिंध की जेलों से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं। सिंध की जेल में बच्चों की तमाम सहूलियात मुयसर हैं। जिस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है वो सिंध में नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लांठी जेल में बच्चों की कोई जेल नहीं। 7 साल तक के बच्चे को वालिदैन के साथ रखा जाता है। कोई बच्चों की जेल का दौरा करना चाहे अभी कर सकता है। मिठी में थरकोल ब्लॉक 1 में 1300 मेगावाट पावर प्लांट का काम मुकम्मल। कोयले से बनने वाली बिजली को तजुर्बाती तौर पर मेन सप्लाई में शामिल करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला सिंध का दौरा मुलतवी होने पर रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर मुहेश मलानी ने पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। थरकोल से हुकूमत को ईंधन की दरामदात पर $6 बिलियन की बचत होगी। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पजोहो लिफ्ट में फंस गईं। कराची सिविल अस्पताल के दौरे पर अजरा पजोहो लिफ्ट में 10 मिनट तक फंसी रही। मैकेनिक ने आकर लिफ्ट को खोला। तर्जुमान के मुताबिक अजरा पजोहो बिल्कुल ठीक है। वज़ीर पंजाब के हुक्म पर गंदम और आटा स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर डिवीजन में 800 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। 1536 गाड़ियों से 31,200 टन गंदम और 6,300 टन फाइन आटा बरामद। हुकूमत की जानिब से मतलूबा गंदम का कोटा रिलीज न करने पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का 13,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं वफाकी इम्पोर्टेड हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान से रवैया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान अवाम से रोटी का नवाला छीना और सूबे में फूड सिक्योरिटी का खदशा पैदा किया। 2 जनवरी 2023 को बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। कहा पीर 2 जनवरी को तमाम बैंक अवामी लेन देन नहीं करेंगे। बैंकों, तरक्याती माली इदारों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों के तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर में हाजिर होंगे।
लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। पंजाब भर से आए सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स का जमान पार्क के सामने धरना। पुलिस और एंटी राइट्स के दस्तों ने मुजाहिरीन को जमान पार्क में दाखिल होने से रोक दिया। वाटर कैनन और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई। बुरी चीफ सेलेक्टर बूम बूम आफरीदी के छक्के चौके जारी। फखर जमान और हारिस सुहेल को भी वनडे के मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। वनडे स्क्वाड के लिए मजमूई तादाद 24 हो गई। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट में कहा कि फखर जमान और हारिस सुहेल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज 9 से 13 जनवरी तक खेली जाएगी। मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी जगह न बना सका। नामजदगियों में बेन स्टोक्स, जॉनी ब्रिस्टो, उस्मान ख्वाजा और फास्ट बॉलर रबाडा शामिल हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी की वालिदा गुजरात के एक अस्पताल में कई दिनों से जेर इलाज थी, जहां उनकी तबीयत मजीद खराब होने के बायस वो इलाज के दौरान ही चल बसी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी की वालिदा की मौत पर इजहार अफसोस।